नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप की। व बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, तो सभी राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। और साथियों, आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:25 पर वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र आपको पता होगा मंगल का नक्षत्र है। तो इसी क्रम में साथियों, आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर वक्री देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ प्रभाव डालेंगे, साथ ही आवश्यक उपाय भी आपको बताएंगे। साथियों, ज्योतिष के तमाम विद्यार्थी ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज पर हमसे कहते हैं कि गुरुजी, देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा आप हमको विस्तार से भी बताइए। तो आज मौका भी अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए साथियों, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की पदवी प्राप्त है। गुरु 2 प्रमुख राशियों के स्वामी हैं, धनु और मीन राशि। धनु राशि जहां देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र हैं। जहां कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के रहते हैं। तो इतना तो साथियों आप लोग सभी जानते हैं। चलिए, और अब हम आपको विस्तार से बताते हैं और इस चीज का ज्ञान अर्जन आप लोग इसका आनंद लीजिए। देखिए साथियों, देवगुरु बृहस्पति ऋषि अंगिरा और उनकी पत्नी सुरूपा के गर्भ से पैदा हुए थे। तारा और शुभा ये देवगुरु बृहस्पति की 2 पत्नियां थीं। एक बार होता क्या है, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा और तारा का गोपनीय रूप से संभोग हुआ था और तारा ये गर्भवती हो गई थी। तो इस घटना के कारण बृहस्पति और चंद्रमा में अंततः युद्ध ठन गया था। एट लास्ट फिर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, तब कहीं जा करके देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा इन दोनों में सुलह हुई। अब होता क्या है कि तारा गर्भवती रहती हैं, और तारा क्या जो है गर्भवती तारा बुध को, जो कि ज्योतिष में राजकुमार की पदवी प्राप्त हैं, तो बुध को जन्म जो है देती हैं। तो बुध के पिता कौन हुए? चंद्रमा। इसी कारण बुध और चंद्रमा में आपस में शत्रुता रहती है। यद्यपि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, किंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति को हमने आपको पूर्व में ही इसी वीडियो में ही बताया कि गुरु की पदवी प्रदान की गई है। देवगुरु बृहस्पति स्वर्ण मुकुट, गले में सुंदर माला धारण किए रहते हैं, पीत वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए कमल आसन पर आसीन रहते हैं। जब आप गुरु कवच पढ़ेंगे तो ये सभी उसमें आएगा। इसके साथ ही 4 हाथ इनके हैं, 4 भुजाएं हैं, और इन 4 भुजाओं में स्वर्ण निर्मित दंड है, रुद्राक्ष की माला है, एक पात्र है, वर मुद्रा, शोभा जो है एक देते हुए आशीर्वाद मुद्रा के रूप में है। प्राचीन ऋग्वेद में बताया गया है कि बृहस्पति बहुत ही आकर्षक सुंदर ग्रह हैं। ये सोने से बने हुए महलों में निवास करते हैं। इनका वाहन भी स्वर्ण निर्मित रथ है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान है, एवं जिसमें सभी सुख सुविधाएं संपन्न हैं। आजकल जो आप लोग मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयल्स देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं देवगुरु बृहस्पति के रथ में पाई जाती हैं। और उस रथ में वायु वेग वाले पीतवर्णी 8 घोड़े तत्पर रहते हैं। पीतवर्णी मतलब पीले वर्ण वाले, स्वर्ण के समान जो है, जो उसमें अश्व हैं, घोड़े हैं, वो उस रथ को खींचते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां हैं, जिनमें से बड़ी पत्नी का नाम शुभा, बीच वाली पत्नी का नाम तारा या इनको तारका भी कहते हैं, और तीसरी पत्नी का नाम, छोटी वाली पत्नी का नाम ममता है। शुभा से इनके 7 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब उन 7 कन्याओं के नाम जानिए। भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनी वाली और हविष्मति। इसके बाद जो तारका हैं, तारका से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न होती हैं, और उनकी तीसरी पत्नी से भारद्वाज, जी हाँ, ऋषि भारद्वाज और कच्छ नामक के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा है।
महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित भी हैं। ये अपने प्रकट ज्ञान से देवताओं को उनके यज्ञ का भाग या हवि प्राप्त कराते हैं। असुर एवं दैत्य जब यज्ञ में विघ्न डाल करके देवताओं को छीड़ कर हराने का प्रयास करते रहते हैं, तो इसी का उपाय देवगुरु बृहस्पति रक्षोग्र मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं का पालन पोषण एवं रक्षण करने में समर्थ रहते हैं और दैत्यों से देवताओं की हर समय ये रक्षा करते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। तो कुल मिलाकर के सार ये निकलता है साथियों कि गुरु ज्योतिष में अगर देखा जाए तो ये आपके बड़े भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर का जो सात्विक ज्ञान है ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर की मेंटेलिटी, बौद्धिकता को प्रेजेंट करते हैं। शैक्षणिक सफलता आपको क्या मिलेगी, आप शुभ स्थानों में प्रवास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक मल्टी डायमेंशनल प्लैनेट हैं गुरु, जिसका मानव जीवन की तरक्की से जुड़े लगभग हर पहलुओं पर गहरा प्रभाव रहता है। कहते हैं कि जिसका तारनहार ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति बन जाता है उसे तीनों लोकों की शक्ति मिलकर भी परास्त नहीं कर सकती है। ये मेरी बात आप लोग कहीं अक्षरशः नोट अवश्य कर लीजिएगा। एक अकेला गुरु केंद्र में यदि बैठ जाए, उच्च का हो जाए, तो सभी दोषों का नाश भी करता है। तमाम ज्योतिष के बुक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो ये तो था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं राशिफल पर। आप लोगों को बता दें कि जो प्रस्तुत राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों को अब हम प्रेडिक्शन दिखाना चाहते हैं। देखिए, लगभग 2 माह पूर्व मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल करके सरकार बनाएगी, और ठीक साथियों कश्मीर में भी वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देखिए, उस वीडियो पर भी लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने व्यू दिया है। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। और लोग भी उसको देख रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पर @PT आशीष वत्स हमारी ट्विटर आईडी, आप लोग वहाँ जा करके देख लीजिए। ठीक वैसा ही हुआ। तो ज्योतिष साथियों जो है एक परम पवित्र विद्या है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम कहीं दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन हाँ, यदि सही जो है गणनाएं हो जाएं तो बहुत कुछ भविष्य का वर्तमान में पता चल सकता है। आगे बढ़ते हैं अब साथियों। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वृषभ राशि में हो रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो रहे हैं। तो क्या कुछ प्रभाव रहेगा सभी 12 राशियों पर। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के बंधुओं, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये आपके दूसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं जीवन के किन क्षेत्रों में मेष राशि के जातकों आपको अकस्मात सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली फील्ड है साथियों जॉब सेक्टर। दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, पंचम दृष्टि इनके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो जॉब सेक्टर अंदर से एक आवाज़ आएगी कि इस टाइम पीरियड में एक रोमांचक तरक्की अब आपको दर्ज करनी है। कितनी भी मेहनत करनी पड़े मेष राशि के जातकों, लेकिन सपनों को धरातल पर अब आपको उतारना ही है। अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया सीखने, अपनी पर्सनालिटी को एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अब आप प्रयासरत रहेंगे। जॉब की ओर से भी कुछ नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, लेकिन तैयारी में आपको कोई कमी अब नहीं रखनी है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी खुश करने वाली खबर है साथियों। वो रणनीतियाँ या समझौते जो अब तक किसी भी कारण से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें मार्केट में धरातल पर उतारने का समय आ गया है। व्यापारियों की किस्मत का घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ेगा। एक सलाह गांठ बांध लीजिए, कोई भी निर्णय इंट्रोस्पेक्शन और कुंडली दिखा करके ही करिएगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंशियली व्यू पॉइंट से भी बैंक बैलेंस आपका मजबूत रहेगा। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि वाहन या मकान के क्षेत्र में आप अपना निवेश बढ़ाएं। हालांकि ये निर्णय ग्रह गोचरीय स्थितियों का विश्लेषण करा करके ही लीजिएगा, तभी योजनाएं फलित होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के गुरु आपको फुल मार्क दे रहे हैं। खान पान ठीक रखें, बाकी सब अच्छा रहेगा। उपाय अंतिम में बताएंगे, तो अंतिम तक इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि।
देखिए, अष्टम और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में वक्री होंगे, जिसमें साथियों चुनौतियां बढ़ेंगी और स्ट्रगल अब ज़्यादा करना पड़ेगा वृषभ राशि के साथियों को। नौकरी की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको बहुत कम महसूस होगा। चीज़ों में आप लगे रहेंगे लेकिन उसका आउटकम देखकर आपको थोड़ा लो फील हो सकता है कि यार मैंने जितनी मेहनत की है वैसा रिजल्ट आखिर में क्यों नहीं मिल रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो जॉब चेंज करने का आपका प्रयास रहेगा। स्थिति थोड़ी विपरीत है लेकिन संघर्ष का दामन आपको थामे रहना है। और कुंडली का विश्लेषण मौका मिले तो जरूर करा लीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेंट से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जो जातक खुद का व्यापार चलाते हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लाभ और हानि के बीच में संतुलन बना करके चलना होगा। ज्योतिष में एक तथ्य है कि गुरु फैलाव यानी लौकिक वृद्धि का कारक है, तो इस चुनौती भरी स्थिति में भी अपनी समझ और धैर्य के सहारे अपने व्यापार को बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। थोड़ा सा परिश्रम करिएगा। चूंकि बिजनेस विस्तार करेगा इसलिए संचित धन निवेश के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको लेकर के दिमाग में टेंशन बिल्कुल भी ना रखें। आर्थिक संदर्भ में गुरु बहुत ज़्यादा बड़ी लाभ की स्थिति बनाते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों से धन का आगमन होगा, ये भी सच है। शेयर मार्केट वगैरह से भी कुछ पैसे आप लोग बना लेंगे। इसके अलावा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आखिरी में यदि रिश्तों की हम बात करें तो शब्दों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि आप जो कुछ कहेंगे उससे परिवार की शांति ये तय होगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों 7वें और 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री होंगे, जो कि हर लिहाज से आपको तरक्की के मार्ग पर अब आगे बढ़ाएंगे। आपके अंदर एडॉप्टेबिलिटी का गुण डेवलप होगा, अर्थात कैरियर में जैसा बदलाव समय आपसे चाहता है आप उसी अनुसार खुद की आदतों, ज्ञान और क्षमता में अब अपने अंदर सुधार लाएंगे। आज के समय की हकीकत यही है कि जो जितना तेजी से परिवर्तनों को स्वीकार करता है वही लंबे समय तक किसी भी फील्ड में सर्वाइव करने की क्षमता विकसित कर पाता है। कई ऐसे जातक जो इस ताक में थे कि समय कब सुधरे और हम विदेश जाकर के डॉलर में पैसा कमाएं, तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अब आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं। अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लीजिए, पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लीजिए, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वक्री गुरु विदेश लेकर के ये अब आपको अवश्य जाएगा। व्यापार की बात करें तो उससे पहले स्वास्थ्य को लेकर के अब सतर्क रहना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी हड्डी, न्यूरॉन और मानसिक सेहत तीनों का सावधानी से ख्याल रखना होगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या किसी बात को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होंगे तो ब्रेक डाउन की स्थिति बन जाएगी और बेड रेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। इसलिए जितना अधिक संभव है खुद को रिलैक्स रखिए और क्रिएटिव कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहिए। आखिरी में बिजनेस की बात करें तो निश्चित रूप से गुरु व्यापारियों को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। साझेदारी में भी अगर पैसा लगाते हैं और समझदारी से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बस थोड़ी सतर्कता से निवेश वगैरह करिए। बाकी देवगुरु बृहस्पति ये सक्षम है सब कुछ देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के साथियों, गुरु आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में ये एकादश स्थान में स्थित रहेंगे। गोचर कालखंड की इस स्थिति में आप देखेंगे मन और काम के संतुलन को आपको असहज करा सकती है। व्यवहार में अकस्मात के आवेग की आदत आपको वर्क प्लेस या यूं कह लें कि कामकाज के मामलों में थोड़ा अकेला कर सकती है। स्ट्रगल करना पड़ेगा इस अवधि में, ये जान जाइए। ज़्यादातर काम आपको अकेले पूरे करने होंगे, इस कारण अकेलेपन की भावना आपको परेशान करेगी। देखिए, समय मुश्किल हो तो जुबान पर समझदारी की लगाम रखनी चाहिए। किसी से कुछ भी कह देने से बचना होगा। बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ भी आपके अपोजिट के सामने वाला व्यापारी ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, मतलब कंपटीशन टफ रहने वाला है। करें क्या जिससे स्थितियाँ संभली रहें। इनोवेशन अर्थात नए प्रयोग और नवाचार की आदत को आपको डेवलप करना होगा। व्यापार चलाते हैं तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव लाइए जिससे लोग आपसे जुड़ें। ग्राहकों तक आपकी बात स्पष्ट रूप से पहुंचे, इस चीज़ में गुरु अब आपकी मदद करेंगे। रिश्तों को थोड़ा ज़्यादा अहमियत दीजिएगा क्योंकि कामकाज और सांसारिक मामलों का दबाव कर्क राशि के जातकों जब जब आपको परेशान करेगा।
घर परिवार का प्रेम आपके लिए औषधि का काम करेगा, इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध लीजिए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, गुरु सिंह राशि के यदि हम बात करें तो 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में जाकर के वक्री हो रहे हैं। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि ये स्थिति क्या दर्शाती है। तो गुरु आपके सौभाग्य के दरवाजे इस अवधि में खोल रहे हैं। पहली बड़ी अचीवमेंट व्यापारियों को प्राप्त होगी। कंपटीशन मार्केट में तगड़ा रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी भी फुल प्रूफ रहने वाली है। अपने ग्राहकों के लिए आप नई योजनाएं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे, जिससे आपका प्रेजेंस ज़्यादा मजबूत रहेगा और लोग भी खुद चल करके आपके उत्पाद और सेवा का लाभ उठाएंगे। इसलिए व्यापार से अच्छा पैसा आ रहा है। फाइनेंस यानी वित्त अर्थात आपका संचित धन भी तेजी से बढ़ेगा। ये दिवाली आपके लिए आर्थिक तरक्की के कई दीपक एक साथ जलाएगी। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, बिटकॉइन, भूमि में लगाया गया पैसा अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। गुरु का वक्री होना आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा। सिंह राशि के जातकों, रिश्तों में आपकी संजीदगी कमाल की रहेगी। आप दूसरों से आशाएं रखने के बजाय उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी ओर अब आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। अतः संबंधों को लेकर के समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। चौथे और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में वक्री हो रहे हैं। कन्या राशि के साथियों, सतर्क होने का समय आ गया है, क्योंकि ये अवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। उसके 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या फिर सरकारी, तो किसी भी स्थिति में काम से अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी ओर से की गई थोड़ी सी भी ढिलाई पीछे जो आपने बड़े बड़े काम किए हैं सब मिट्टी में मिला देगा। समय ऐसा है कि आपकी हल्की सी भी मिस्टेक मैनेजमेंट को बर्दाश्त नहीं होगी। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के जातकों से कहूँगा कि काम की क्वालिटी मेंटेन रखिए। अगर कुछ नया सीखना है तो अभी समय है, क्योंकि आपके सेक्टर में तेज़ी से बदलाव देखने को मिलेगा। व्यापार को देखें तो बिजनेस में अगर कुछ अच्छा करने की तमन्ना है तो प्रचार करिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही शोर नहीं मचाना है। लोगों से जाकर के सीधे मिलिए, उनके विचारों को सुनिए। निवेशकों को अपनी योजनाएं बताइए, तब जाकर के कुछ स्थायी लाभ इस अवधि में आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि स्थितियां बहुत तेज़ी से आपके चारों ओर बदलेंगी, जिसमें सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर रिस्पॉन्स करने की क्षमता अच्छी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, गुरु आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी ग्रह हैं और 8वें भाव में जाकर के ये वक्री हो रहे हैं। व्यापार, नौकरी और धन संबंधी मामलों में गोचर कालखंड की इस स्थिति का सीधा फायदा अब आप उठाएंगे। गुरु आगे बढ़ने में अच्छा साथ तुला राशि के जातकों आपको देंगे। संभलना कहाँ है, तो आपको परिवार यानी कुटुंब को साथ लेकर के चलने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा पारिवारिक विवाद को सुलझाने और समझने में व्यर्थ हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। कैरियर, नौकरी अर्थात आजीविका का क्षेत्र सौभाग्यशाली रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में है और विशेष रूप से यदि बैंकिंग, टूर ट्रेवल, शिपिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जम करके यात्राएं होंगी। कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्केट रिसर्च जैसा जरूरी काम आपके अनुभवी कंधों पर रहेगा, तो इसके लिए खास तौर पे प्रिपेयर रहिएगा और थोड़ा अपनी जानने समझने की शैली अर्थात कम्युनिकेशन में भी सुधार लाइए, जिससे लोगों से आसानी से आप जुड़ सकें, लोग आपकी भावनाओं से जुड़ सकें, आपकी बातों को समझ सकें। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो मुनाफा अच्छा कमाएंगे। इधर 3-4 महीने की अवधि में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें। बाजार के बदलते स्वरूप को समझें, जिससे एक स्थायी बिजनेस जमाने में आपको मदद मिल सके। आखिर में आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन पिता की ओर से सतर्कता अब आपको बरतनी होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रबुद्ध साथियों, 7वें भाव में वक्री होते गुरु मानसिक दबाव की स्थितियां बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा अधिक मजबूती के साथ हालातों का सामना करने का अब समय आ गया है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए गुरु का वक्री होना कामकाज में दबाव बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आपके साथी कर्मचारी आपसे थोड़ा सा कट सकते हैं, उनमें कई कारण होंगे,
जैसे आपसी समझ का अभाव, भाषाई विवाद या किसी टेक्निकल पॉइंट पर मतभेद के कारण वर्क प्लेस पर आप खुद को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करेंगे। आर्थिक संदर्भ में समय अच्छा है, पिता की ओर से सपोर्ट मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैतृक धन का प्रयोग सेल्फ स्टार्टअप में भी आप कर सकते हैं और अगर ठीक से पैसा लगाया तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। हाँ, सही सेक्टर, डीप रिसर्च, रणनीति के साथ कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो गुरु आपको स्थायित्व देंगे। वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी मिक्स रिजल्ट रहेंगे इस अवधि में। जैसे रिश्तों में गुरु फिर से आपको स्ट्रगल करा रहे हैं, बातचीत या व्यवहार का तरीका अगर सही नहीं रहेगा, सम्मान नहीं देंगे तो दाम्पत्य जीवन का संतुलन बिगड़ेगा, जिसका परिणाम परिवार पर तो पड़ेगा ही, आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। वहीं अविवाहित लोगों के यहाँ विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, तो शादी विवाह आपके यहाँ हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि के बंधुओं, सतर्क होने का समय आ गया है, क्योंकि आपको पता है गुरु फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस के आपके लॉर्ड बनते हैं और छठे भाव में वक्री होंगे। साथियों, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि कई बार हमारे व्यक्तिगत व्यसन ग्रह गोचरीय स्थितियों पर भारी पड़ जाते हैं। गुरु की वक्री स्थिति आपको सावधान करने आई है। जीवन के विषय में ज़्यादा जागरूक होकर के अब आपको पहले से कहीं ठोस और निर्णायक निर्णय लेने होंगे। यदि धैर्य एवं समझदारी के साथ फैसले न किए गए तो परिवार व व्यापार दोनों जगहों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा मित्रों के लिए वर्क प्लेस पर अलग अलग दिशाओं से एक साथ कई चुनौतियां आएंगी। आप पर परफॉर्मेंस का दबाव रहेगा, जॉब जाने का संकट रहेगा, सहकर्मी उम्मीद के अनुरूप सहायता नहीं करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बैकबाइटिंग होगी और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी बात समझाने में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होगी। अवसरों का हाथ से फिसलना आपको सबसे ज़्यादा खलेगा। जिस प्रोजेक्ट्स पर आपने अच्छी समझ डेवलप की होगी वो शायद उठाकर किसी और को दे दिया जाए, या हो सकता है कि काम आप करें और नाम किसी और का हो, तो ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथियों, इस स्थिति में आपको एक विश्वसनीय मार्गदर्शन की ज़रूरत महसूस होगी, अतः आप मेरे बृहद व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान का लाभ ले सकते हैं और जो भी मुश्किलें प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आप फेस कर रहे हैं उसका सशक्त उपाय भी अपनी कुंडली के द्वारा आप ले सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों कि मानसिक तनाव की स्थितियां बढ़ेंगी, अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मन में रखी गई चिंता तिल तिल हमें कष्ट देती है, इसलिए परिवार के साथ रहें, ईश्वर की भक्ति करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने कामकाज पर फोकस रहिएगा। किसी और की बातों में नहीं आना है, पैनिक निवेश नहीं करना है। यदि कहीं शेयर मार्केट में निवेश आपने किया है और उसमें आपको घाटा हो रहा है तो अभी किसी भी प्रकार अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है, उसको होल्ड करके रखना है। आगे आपको चल करके अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातक को बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। मकर राशि के जातक को लाभ ही लाभ है, तरक्की भी अब आप करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं चुनौतियां भी लगी रहेंगी। अप एंड डाउन कुछ ऐसा खेल अब आपके साथ चलने वाला है। प्रेम और परिवार के संदर्भ में ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि मन में एक प्रतिकर्षण का भाव गहरा सकता है। परिवार को लेकर व्यक्तिगत संबंधों के विषय में अंदर एक खालीपन आप महसूस करेंगे। साथियों, गुरु मूलभूत रूप से सृजन को जन्म देते हैं, समाज में नए विचारों के वाहक भी हैं। इसके अलावा हमारी रचनात्मक एबिलिटी को भी निखारते हैं। नए विचार मस्तिष्क को ज़्यादा सजग बनाएंगे। आज का दौर स्टार्टअप का दौर है और जो सबसे पहले सोचेगा, नया सोचेगा और लोगों के जीवन को सरल बनाएगा, वही सफल और आर्थिक उन्नति प्राप्त करेगा। आपके द्वारा इस अवधि में कोई नया आइडिया जनरेट किया जाएगा, जिस पर यदि आप पूरे मनोयोग और मेहनत के साथ काम करेंगे तो आने वाला भविष्य आपके नाम का डंका बजाएगा। क्योंकि कुछ भी नया शुरू करने के लिए एक कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, अतः आपको योग्य गुरु की कृपा प्राप्त होगी, जिनके सानिध्य में आप अपने कैरियर को स्थायी दिशा प्रदान करेंगे। फाइनेंशियली लिहाज से अगर देखें तो लग्जरी यानी ऐशो आराम पर आपकी बचत खर्च होगी। भौतिक सुविधाएं, राग रंग फैशन इस अवधि में आपके ऊपर हावी रहेंगे। लग्जीरियस लाइफ का आप लोग आनंद लेंगे, अतः होशो हवास में धन खर्च करिए, अन्यथा माया और मनी इन दोनों का बैलेंस कहीं ना कहीं आपके जीवन में बिगड़ सकता है।
कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, गुरु आपके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं एवं चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। गुरु का वक्री होना आपको संतान की ओर से कहीं ना कहीं कष्ट दिलाएगा, परेशान कराएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में अपने बच्चों पर कड़ाई अब आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आपके पाल्य आपके बच्चे गलत संगत के कारण अपना भविष्य अंधकारमय कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे प्रिपरेशन वगैरह करते हैं उन्हें बुद्धि के स्तर पर मलिनता का अनुभव होगा, अर्थात चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कतें आपको आएंगी। एक भ्रम की अवस्था ज्ञान के संदर्भ में आप महसूस कर सकते हैं। प्रोफेशनल नौकरी वाले जातकों के विषय में देखें तो उन्हें भी दबाव का सामना करना पड़ेगा, या यूँ कहें कि अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित रहेंगे। कुछ एक कारणों से नौकरी बदलने का भी विचार आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी करना ठीक नहीं है, अन्यथा फाइनेंशियली रूप से आपका परिवार दिक्कतों में आ सकता है। पैसों को लेकर के हाथ बांध कर चलिए, सीधी साफ बात करिए, क्योंकि आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्च संसाधनों की कमी खड़ी करा सकता है। बल्कि आपको एक चीज़ और बता दें, आप यदि अपनी पत्नी को फाइनेंशियल चीज़ों की जिम्मेदारी दे दें तो परिवार में स्थितियाँ ज़्यादा संतुलित होंगी। एक बात और बता दें कि लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं परेशानी होगी और मल्टीपल आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, पहले और 10वें भाव के स्वामी यानी बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अब वक्री हो रहे हैं। साथियों, आपके लिए ये गोचर सेहत के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है। खासकर आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसके चलते मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। एक्स्ट्रा फैट फूड, जंक फूड और अल्कोहल, ये चीज़ें आपके लीवर और रक्त से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती हैं। मेरी सलाह है, ब्लड टेस्ट करवाते रहिए। कोई भी छोटी मोटी बड़ी प्रॉब्लम समय रहते पकड़ में आ जाए तो ठीक रहेगा। देखिए साथियों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बीमारियां छायागत भी होती हैं, अर्थात डॉक्टर भी उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं, चाहे जितना आप लोग रिपोर्ट टेस्ट करवाइए, नहीं आती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि महीने 2 महीने में अपनी कुंडली का डिटेल में एनालिसिस करवाते रहिए। वहीं कैरियर के लिहाज से बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आप महसूस करेंगे कि ना सिर्फ आपके वरिष्ठ अधिकारी बल्कि आपके अधीनस्थ कर्मचारी भी आपका आवश्यक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आप पर आ सकता है, इससे आपको डील करना होगा। परिवार में हालांकि सदस्यों की ओर से आपको सहयोग मिलेगा। आपके परिवार में सभी मेंबर कामकाज को लेकर के आपकी मानसिक दशा को पूरी तरीके से समझेंगे एवं आपके तनाव को कम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथियों, ये तो था देवगुरु बृहस्पति का मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा वक्री होने का। अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज का, उपाय का। फिर कहते हैं साथियों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली हम उपाय आपको बताए दे रहे हैं, आप लोग करिए। करना क्या रहेगा, प्रतिदिन सुबह उठ करके अब आपको तुलसी जी पर एक छोटे से कप में 1 चुटकी हल्दी घोल करके अर्पण करना रहेगा। साथ ही साथ यदि केले का कोई जो है छोटा सा पौधा आप लगा सकते हैं अपने गमले में, तो उसमें भी आप लोग जल दे सकते हैं। दूसरा साथियों, प्रतिदिन आप लोगों को पीतल के या सोने के गिलास में, देखिए सोने का गिलास हर कोई नहीं ले सकता है, इसलिए हमने इसका एक ऑप्शन दे दिया पीतल, वो भी पीतवर्ण होता है। तो पीतल के गिलास में आप लोगों को जल पीना है और जल में 1 पत्ती केसर का डाल करके तब आपको ग्रहण करना होगा। तीसरा उपाय है साथियों, आप लोगों को गुरोचन और कुमकुम और केसर मिक्स तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना होगा। इसके अलावा साथियों, आप लोगों को करना क्या होगा, गुरुवार वाले दिन अपने हाथों से टच करके अच्छे से रफ करके 1.25 किलो पीले चने की दाल, 7 गुरुवार, 1.25 मीटर पीला वस्त्र और 100 ग्राम कच्ची हल्दी गांठ वाली अपने हाथ से टच करिए और जा करके आप मंदिर में किसी को डोनेट कर दीजिए। तीसरा साथियों, आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पुजारी हो, उनको धर्म कर्म से संबंधित पुस्तकों का आपको डोनेट करना होगा, दान करना होगा। इसके अलावा आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, छात्र होंगे, तो अपने टीचर्स का, अपने शिक्षक का, अपने अध्यापक का पैर छू करके मस्तक पर लगाइए हाथ, आशीर्वाद लेना होगा। आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी सेवा करिए, उनका प्रतिदिन पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए। और साथ ही साथ आपके घर में जब भोजन बन रहा हो, जिद करके मम्मी पापा से पहला जो थाल है ना
वो आप लोग गाय के लिए, और यदि कोई साधु सन्यासी आसपास है तो कोशिश कीजिए कि उनको जरूर ग्रहण कराइए। बहुत ही ये पुण्य का काम है। गाय की सेवा करिए और पूर्णिमा वाले दिन गौमूत्र और गंगा जल को मिक्स करके अपने घर में छिड़काव करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। पीला पुखराज भी आप लोग चाहें तो धारण कर सकते हैं, लेकिन वो पुखराज सिलोन माइंस का होना चाहिए। इसके साथ साथियों 14 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों आप लोग धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और नहाने वाले पानी में साथियों 2 चुटकी हल्दी डाल करके आपको प्रतिदिन स्नान करना होगा। विष्णवे नमः मंत्र को मानसिक रूप से जप करिए। इन सब उपायों को आप करिए और फिर देखिए कितना अच्छा आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों हमें दीजिए इजाज़त। ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।